अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आप अपना करियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रूप में बनाना चाहते हैं तो आइस के 2026 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आइश एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर आता है। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के फील्ड में बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है। आइए देखते हैं इस कॉलेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और कौन कौन से कोर्सेज जो है इस कॉलेज के थ्रू करवाए जाते हैं, और किस तरीके से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जो कि है aishmaisure.in। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक्स के अंदर आपको आना है एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन 2026 एंड 27। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल के अंदर आप इसकी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर जो स्पीच एंड हियरिंग कोर्सेज जो है उसके थ्रू अगर उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एवीटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करना होगा। आइश के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है जो करवाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है बैचलर कोर्स जो कि है BASLP, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जिसके अंदर टोटल 80 सीट्स है जो कि एक 4 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 2030 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरीज़ के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज़ है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि CBT मोड के अंदर होगा, और जो दूसरा प्रोग्राम इसके थ्रू करवाया जाता है वो है MSc, जिसके अंदर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। इसके अंदर दोनों कोर्सेज़ के अंदर 44 सीट्स हैं, और ये दोनों ही कोर्सेज़ 2 ईयर का है जो कि मास्टर प्रोग्राम है। इसका जो एडमिशन होगा वो भी CBT के थ्रू होगा। उसके बाद जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं जो कि है MEd स्पेशल एजुकेशन, BEd स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिसके थ्रू जो अगर आपको इन कोर्सेज़ के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन फिल करके आपको सबमिट करना होगा, जिसके अंदर BEd और MEd के अंदर 20 सीट्स है, और PG DAVT के अंदर आपको 10 सीट्स मिल रही हैं। जो MEd और BEd है 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है 1 ईयर का प्रोग्राम है। इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1625 है जो कि जनरल OBC के लिए है, 1225 जो कि SC ST कैटेगरीज़ के लिए है, और BEd और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए 1100 फॉर जनरल एंड OBC के लिए है, 700 रुपीज़ जो है वो SC ST के लिए है। अब जो MEd का जो सिलेक्शन होगा वो आइश के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा, और BEd और पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा है वो मेरिट बेस के ऊपर होगा। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जो इसके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड से हो रहे हैं, जो कि 10 अप्रैल से ही स्टार्ट हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए वो है 17 मई 2026, और जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है BEd स्पेशल एजुकेशन के लिए वो है 1 जून इसकी लास्ट डेट है, और MEd और PG डिप्लोमा जो है उसके लिए जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो है 30 जून। इसकी जो एडमिट कार्ड जो निकलेंगे टेंटेटिव डेट है वो है 21 मई को, और BSLP और MSc के लिए जो CBT मोड के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो है 26 मई को होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू, और इसकी जो टेंटेटिव डेट ऑफलाइन टेस्ट है जो कि MEd के लिए होने वाला है जो कि है 10 जुलाई को। आइए अब हम थोड़ा और डिटेल के अंदर इसके प्रोस्पेक्टस और लीफलेट को देख लेते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आइस एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीफलेट 2026-27। यहाँ पे आप जो है और भी डिटेल के अंदर इसके प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगर आपको BSLP के अंदर और MSc के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन होगा। और जब अगर आपको BEd के अंदर, MEd के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके अंदर आपको हार्ड कॉपी यानी कि ऑफलाइन मोड के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है, और आपको सबमिट करना होगा डायरेक्टर के वहाँ पे, आइश के डायरेक्टर के वहाँ पे।
आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना है वो आयुष के वेबसाइट के थ्रू ही आपको फ़िल करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिटीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे टोटल 30 सिटीज़ दी गई है जहाँ पे आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जैसे कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, मैसूर, न्यू दिल्ली, पटना एंड त्रिशूर। ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप मैक्सिमम 3 सिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना होगा आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू जब आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको अपने एडमिट कार्ड को लेके वहाँ पे जाना होगा प्रिंट आउट में, और उसके साथ साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जो है ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर आप बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर से आप यहाँ पे जो है डिटेल के अंदर हर एक कैटेगरीज वाइज, हर एक प्रोग्राम वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं आइस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या सिलेबस होने वाला है और किस तरीके से वो आइस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सो BSLP प्रोग्राम के लिए आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही सिंगल डे में होगा। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स के आंसर करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज़ करना होगा। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को चूज़ करना होगा। इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो CBSE सिलेबस से पूछे जाएंगे, जो कि 11th एंड 12th के बुक से होंगे। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ में होंगे और CBT मोड में होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस होगा। और टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से होंगे 50-50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे आपके, यानी कि टोटल जो है 150 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होने वाला है आपका। अगर आप करेक्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, अगर आपको नहीं करते हैं फिर रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो MSc के लिए है उसमें किस तरीके से आपका प्रोग्राम होने वाला है। सो MSc ऑडियोलॉजी या फिर MSc स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली जो है 2 फॉर्म आपको फिल करने होंगे और एग्ज़ाम भी आपको 2 सेपरेटली देने होंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो BSLP के सिलेबस से पूछे जाएंगे, जो कि MCQ में होगा और CBT मोड में होगा। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस है, B पार्ट के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस है और थर्ड पार्ट के अंदर आपके 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप करेक्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स जो है दिया जाएगा 0.25। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। सो यहाँ पर जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किस तरीके से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सो MSc ऑडियोलॉजी के लिए आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्स्ट पार्ट से। B पार्ट से आपको टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। C पार्ट से आपको टोटली जो है वो 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरीके से स्पीच के लिए भी स्पीच के लिए फर्स्ट पार्ट से 20 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट से 10 क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ये सिलेबस है आपका। इसी सिलेबस के थ्रू जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये था आपका टोटल डिटेल में आइश के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, इसके डेट्स के बारे में, किस तरीके से इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, कौन कौन से किस तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर पैटर्न रहने वाला है। सो अब हम देखते हैं इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे। सो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एकेडमिक ईयर 2026-27 है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू वेबसाइट पे, न्यू पेज पे ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको रजिस्टर ऑनलाइन पे जा क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो है रीड एंड नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट जो है उसका नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड कंफर्म ईमेल आईडी भर के आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपको जो है डिटेल के अंदर पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप एप्लीकेशन फिलअप के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट के बारे में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।